ध्यान दें कि नए बीएसएनएल स्मार्टफोन के बारे में जानकारी फिलहाल आधिकारिक घोषणा के बजाय अफवाहों, रिपोर्टों और अपेक्षित स्पेसिफिकेशंस पर आधारित है। बीएसएनएल का अन्य निर्माताओं के साथ मिलकर फीचर फोन लॉन्च करने का इतिहास रहा है, लेकिन एक नया आधुनिक स्मार्टफोन एक नई बात है। हालांकि आगामी बीएसएनएल स्मार्टफोन पर चर्चा करने वाले कई लेख हैं, लेकिन ये विवरण अटकलें हैं और कंपनी द्वारा स्वयं इसकी पुष्टि नहीं की गई है। निम्नलिखित जानकारी अब तक की रिपोर्ट का सारांश है। विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर बीएसएनएल कथित तौर पर निकट भविष्य में, संभवतः 2025 में, एक नया 5G सक्षम स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये डिवाइस एक बजट अनुकूल विकल्प होने की उम्मीद है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य 5G तकनीक को व्यापक दर्शकों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ बनाना है। यहाँ अफवाहों और अपेक्षित स्पेसिफिकेशंस का संकलन दिया गया है। डिज़ाइन और डिस्प्ले। आगामी बीएसएनएल स्मार्टफोन में एक बड़ा डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसका स्क्रीन साइज लगभग 6.7 से 6.8 इंच है। इसमें HD जोड़ रिजोल्यूशन होने की उम्मीद है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फुल HD जोड़ IPS LCD डिस्प्ले होने की भी अफवाहें हैं। फोन में स्प्लैश रेसिस्टेंट कोटिंग और पांडा ग्लास प्रोटेक्शन हो सकता है, और इसमें 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल होने की संभावना है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में एक मिड रेंज 5G चिपसेट होने की अफवाह है, जिसमें मीडियाटेक डायमेंशन या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर जैसे संभावित विकल्प शामिल हैं। इससे दिन प्रतिदिन के कामों और हल्के गेमिंग को सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी। फोन में विभिन्न रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 4 गीगाबाइट, 6 गीगाबाइट्स या 8 गीगाबाइट रैम और 64 गीगाबाइट, 128 गीगाबाइट या 256 गीगाबाइट इंटरनल स्टोरेज के साथ आने की उम्मीद है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सबसे चर्चित फीचर्स में से एक है। कुछ अटकलों में एक बहुत ही उच्च रिजोल्यूशन वाले प्राइमरी सेंसर का दावा किया गया है। अफवाहें हैं कि इसमें एक 08 MP, एक 50 MP या 200 MP का मुख्य कैमरा हो सकता है, जो बजट सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण पेशकश होगी। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने की भी उम्मीद है, जिसमें संभवतः एक अल्ट्रा वाइड लेंस और एक मैक्रो लेंस शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए लगभग 3.2 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होने की उम्मीद है। बैटरी और चार्जिंग। इस स्मार्टफोन में पूरे दिन इस्तेमाल के लिए एक बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है। कथित बैटरी क्षमता से लेकर तक हो सकती है। ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में 18W या 33W का जिक्र है, और कुछ में 120W तक की चार्जिंग का जिक्र है। हालांकि बजट केंद्रित डिवाइस के लिए ये कम निश्चित है। सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी। ये फ़ोन एंड्रॉयड के नए वर्जन, संभवतः एंड्रॉयड 14 पर चलेगा। ये 5G संगत होगा, जो व्यापक नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कई 5G बैंड को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही नए ग्राहकों के लिए बीएसएनएल की पहले से बंडल की गई सेवाएं या विशेष ऑफर भी आने की उम्मीद है। अन्य कनेक्टिविटी फीचर्स में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 शामिल होने की उम्मीद है। कीमत और उपलब्धता। कीमत एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट्स में बड़े उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य बिंदु का सुझाव दिया गया है। बेस मॉडल की अनुमानित कीमत 10,000 रुपये से कम है, जबकि उच्च स्तरीय वेरिएंट की कीमत 15,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क के देशव्यापी रोलआउट के बाद ये फ़ोन 2025 में किसी समय रिलीज हो जाएगा। धन्यवाद। टेक्निकल गुरुजी इंडिया। सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़। कृपया ध्यान दें।